अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। व्यूवर, आपने इस जुमले के ऊपर गौर करना है, इसको देखना है। ये साहब हमेशा अपनी टिकटॉक आईडी के ऊपर औरतों के खिलाफ जुमले लिखते हैं। इसका लिखना है कि औरत अगर बेवफा ना होती तो अल्लाह ताला मर्द को 4 शादियों की इजाज़त क्यों देता। तो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर तफसीली वीडियो बनाएंगे। भाई, पहली बात तो ये है कि औरत के अंदर मर्द से ज़्यादा क़ुव्वत बर्दाश्त होती है। औरत कभी कभी अपनी पसंदीदा शख्स से उसकी शादी ना भी हो ना, तो वो फिर भी जैसे तैसे गुजारा कर लेती है। कभी बच्चों की वजह से, कभी अपनी फैमिली की वजह से, कभी अपने रिश्तेदारों की वजह से, कभी लोगों के आम माशरे की वजह से। अगर जब ना हिम्मत पड़े या मसले ज़्यादा बिगड़ जाएं तो फिर वो हमारे दीन में है कि अलैदगी हो जाती है। सहाबा कराम भी अच्छे थे, सहाबिया भी अच्छे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आते थे, उनकी नहीं आपस में बनती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फरमाते थे कि तुम अलग हो जाओ, तुम अलग हो जाओ, तुम भी किसी से शादी कर लो, वो भी किसी से शादी कर लो। रही 4 शादियों की बात कि मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, तो एक औरत बेवफा अगर होती तो मर्द को 4 शादियों की इजाज़त क्यों मिलती। तो जो 4 शादियां आपने पहली औरत से शादी की वो बेवफा निकली, तो मुझे आप बताएं कि आप बाकी भी तो 3 जो औरतें हैं, 4 औरतें, उनसे औरतों से ही शादी कर रहे हो ना, या तो औरतों के अलावा कोई और मखलूक है उससे आप शादी कर रहे हो, तो फिर तो बात समझ में आती है। अगर एक औरत बेवफा हो सकती है तो चारों भी बेवफा हो सकती हैं। औरत जो है, हमारा माशरा चलता ही औरत से है। व्यूवर, अल्लाह ताला ने इंसान को, जो नेक मर्द हैं, जो अपनी निगाहों को नीचा रखेंगे, जो अपनी पाकीज़गी की ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह ताला ने उनके लिए इनाम क्या रखा है? औरत का इनाम ही रखा है ना जन्नत में। अल्लाह ताला कोई और इनाम भी रख सकते थे, लेकिन नहीं, औरत का इनाम रखा है। वो औरत जो जन्नत की हूरों की सरदार होगी, दुनिया की ईमान वाली औरत, चाहे वो कितनी कोजी है, कितनी काली है, कितनी बदसूरत है, दुनिया में ईमान वाली औरत जन्नत की हूरों की सरदार होगी। और अल्लाह ताला ने 70 हूरों का इनाम रखा है, और उसकी सरदार की तो फिर आप खुद ही सोच लें कि क्या उसका औहदा और मकाम होगा। औरत के अंदर जो क़ुव्वत बर्दाश्त है वो ज़्यादा होती है। अगर औरत के अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त ना होती तो अल्लाह ताला औरत को भी 4 निकाह बर वक्त एको टाइम की इजाज़त देता, लेकिन नहीं, औरत के अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त होती है। औरत जो होती है वो गुजारा कर लेती है किसी न किसी तरीके से। जो मर्द होता है, इसको एक तो बार बार मोहब्बत होती है, जो कोई औरत देखी उससे मोहब्बत होगी, दूसरी देखी उससे मोहब्बत होगी, तीसरी देखी उससे मोहब्बत होगी। एक तो जो है ना, मर्दों को मोहब्बत बड़ी जल्दी हो जाती है, हर दूसरी तीसरी औरत से इनको मोहब्बत हो रही होती है। फिर ये शादी की तरफ जाते हैं, फिर इनका हौसला देखें, इनकी हिम्मत देखें, और औरतों की हिम्मत देखें कि जब सौतन लाते हैं औरत के ऊपर तो उसकी हिम्मत और हौसला देखें। वो जैसे तैसे अपने सामने बर्दाश्त करती है, अपने शौहर को दूसरी औरत के साथ देखती है तो बर्दाश्त करती है, रोती है, उसका दिल तकलीफ़ में आता है, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म मान के वो उसको बर्दाश्त कर लेती है। वो कहती है कि शायद ये हमारे दीन में भी है, और मेरा शौहर अगर इसके ऊपर राज़ी है तो मुझे भी खुश रखेगा और इसको भी रखेगा। लेकिन याद रखें, जो लोग 2-2 बीवियाँ रखते हैं, या 3 रखते हैं, या 4 रखते हैं, उनमें से एक बीवी के साथ अच्छा सलूक करते हैं, या 2 के साथ करते हैं, बाकी के साथ सलूक अच्छा नहीं करते। या कई लोग मैंने देखे हैं कि जिनकी 2 बीवियाँ, एक बीवी को वो पूछते ही नहीं है, बिल्कुल उसको बुलाते ही नहीं है, उससे बात नहीं करते, चलो जी ये बच्चों की वजह से बैठी है, इसको बस खर्चा। भाई, खर्चे की बात नहीं है, उसके हकूक़ है। हमारे दीन में हकूक़ है, रिलेशन में रहना पड़ता है। बीवी के हकूक़ सारे सिर्फ खर्चा नहीं होता कि बीवी को घर दे दिया, खर्चा दे दिया तो उसके हकूक़ पूरे हो गए। नहीं, बीवी से बातचीत करनी होती है, उससे अपना अज़वाजी रिश्ता भी रखना होता है, उससे सारे मामलात रखने होते हैं जो आप दूसरी बीवी के साथ रख रहे हो।
एक को तुम पसंद भी नहीं करते, उसको तुम देखना भी नहीं चाहते, उससे तुम बात करना भी पसंद नहीं करते, दूसरी के तुम नखरे उठा रहे हो, उसके तुम तलवे चाट रहे हो, उसकी तुम सारी बातें मान रहे हो, उसके बच्चों को भी संभाल रहे हो, जो पहली बीवी के बच्चे हैं उनको भी नहीं पूछ रहे, बच्चों के साथ भी ज्यादती, बीवी के साथ भी ज्यादती। जो ऐसा शख्स होगा, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन वो शख्स का एक साइड ही नहीं होगी, वो एक साइड से अपाहिज होगा। वो पूछेगा या अल्लाह मेरा कसूर क्या है? अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुमने 2 बीवियों के दरमियान अदल नहीं किया, इंसाफ नहीं रखा। अगर तुम इंसाफ नहीं रख सकते या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी, तो फिर तुम एक ही रखते बीवी, तुझे दूसरी बीवी की इजाज़त नहीं थी। अगर तुम अपनी बीवी के नहीं उसके साथ रख सकते हो, अपना रिलेशन नहीं रख सकते हो, तो उसको आज़ाद कर दो। ये हमारे दीन में है व्यूअर, हमारे दीन में सिर्फ तलाक है, किसी और मज़हब में तलाक नहीं है, ना ईसाई मज़हब में तलाक है, ना हिंदू मज़हब में तलाक है। हमारा दीन इतना आसान है कि अगर कोई एक दूसरे को हम नहीं पसंद करते या एक दूसरे के साथ हमारी नहीं बनती, तो हम उनको छोड़ के अपनी मर्ज़ी की आगे ज़िंदगी जो है ना गुजार सकते हैं। ये हमारे दीन में, हमारे कुरान में है। बाकी मज़हबों में ऐसा नहीं है। बाकी मज़हब में अगर आप रिसर्च करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ जो बेवा औरतें होती हैं, हमारे में बेवा औरत हो जाए तो उसको इज़्ज़त दी जाती है, एहतराम दिया जाता है कि ये बेवा हो गई है, इसको इज़्ज़त दो, ये बेवा है, उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता है। बाकी अगर आप हिंदू मज़हब में जाएंगे, देखेंगे तो जो बेवा औरत होती है उसकी ज़िंदगी जीते जी वो मर जाती है, उसकी ज़िंदगी मुर्दा हालत जो होती है, इंसान उनसे भी बुरी होती है कि उनको ना किसी खुशी गमी में शामिल किया जाता है, उनको मनहूस समझा जाता है कि ये जो है ना इसके जीते जी इसका शौहर मर गया, ये तो मनहूस है। भाई उसकी बेचारी का क्या कसूर है? वो तो अल्लाह ताला मौत और ज़िंदगी तो देने वाले रब की ज़ात है। फिर उसके अलावा वापस उसी टॉपिक पे आते हैं कि जो औरत जो है ना उसको मर्दों को 4 शादियों की इजाज़त इसलिए है कि अगर एक औरत वफादार होती तो मर्द को 4 शादियों की इजाज़त क्यों मिलती? व्यूअर देखें इद्दत भी किसकी आई है, औरत का हिम्मत और हौसला देखें और औरत का जज्बा देखें कि शौहर के फौत होने के बाद 4.25 महीने औरत की इद्दत आई है, वो इद्दत करती है। मर्द की इद्दत आई है क्योंकि मर्द के अंदर जज्बा ही नहीं है, उसके अंदर हौसला ही नहीं है। मर्द तो बेशक बीवी की मैयत पड़ी भी हो तो वो निकाह कर सकता है, उसको इजाज़त है। बीवी का जनाजा पढ़ के आके वो फ़ौरन उसी टाइम निकाह कर सकता है, उसको कोई कुछ नहीं कहने वाला, इजाज़त है उसको। लेकिन औरत जो होती है वो कम से कम 4.25 महीने जो है वो अपनी जो है इद्दत पूरी करती है। इद्दत पूरी करने के बाद अगर उसकी इतनी जल्दी तो वैसे वो शादी करती ही नहीं, अगर उसका दिल मान जाए या फैमिली का प्रेशर हो तो वो शादी कर सकती है, लेकिन 4.25 महीने इद्दत के बाद। और अगर वैसे डिवोर्स हो जाए या इस तरह का कोई मसला हो तो फिर 3 महीने औरत अपनी इद्दत पूरी करती है उसके बाद। और मर्द जो है वो चाहे बीवी घर पे हो तब भी शादी कर सकता है और बीवी को तलाक दे के फ़ौरन भी शादी कर सकता है, उसके ऊपर इद्दत नहीं आई। इद्दत औरत के ऊपर आई है क्योंकि औरत के अंदर हिम्मत होती है, हौसला होता है, जज्बा होता है, बर्दाश्त होती है। मर्द के अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं। मर्द का जो हौसला हिम्मत है ना वो इतना ज़्यादा नहीं होता औरत की निस्बत। तो इसलिए ये जो जुमले इस तरह के लोग लिखते हैं ना, मैं तो कहती हूँ इनके हाथ काट देने चाहिए। अगर आप औरत एक बेटी भी है, अल्लाह ताला ने रहमत बना के भेजी है। जो बेटे हैं वो नेमत है, नेमतों का हिसाब होगा। जो बेटी है वो रहमत है, रहमत का कोई हिसाब नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। फिर उसके अलावा जो है माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। भाई तुम्हें भी तो एक माँ ने जन्म दिया है ना, एक औरत ने ही जन्म दिया है ना, या तो किसी और मखलूक ने तुझे जन्म दिया है। तो तुम इस तरह के जुमले लिखते भी अच्छे लगो कि मैं तो किसी और मखलूक से पैदा हुआ हूँ, तो औरत तो बेवफा है। व्यूअर खैर इसके ऊपर वीडियो बनाने लगे तो बहुत ही लंबी बन सकती है, घंटों की वीडियो भी बन सकती है, तो इसलिए वीडियो हो रही है लंबी। तो मैंने सोचा ये जुमला मेरे पास काफ़ी दिनों का मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ था, मैंने कहा मैं इसके ऊपर ना वीडियो बनाऊंगी। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने बना दी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा।